इंडिकेटर्स ने मुझे सालों तक प्रॉफिटेबल बनने से रोका और रीजन ये नहीं था कि आरएसआई खराब था या एमएसीडी काम नहीं करता था। प्रॉब्लम कुछ और ही थी। मैं इंडिकेटर से वो एक्सपेक्ट कर रहा था जो वो कभी कर ही नहीं सकते थे, जिसके लिए वो कभी बने ही नहीं थे। हर बिगनर को बोला जाता है कि बस सही इंडिकेटर्स कंबाइन करो और तुम्हें हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज मिल जाएंगी। बट अगर ये बात सच है तो फिर वही इंडिकेटर्स यूज करने वाले मिलियंस ऑफ ट्रेडर्स आज भी पैसा क्यों लूज कर रहे हैं? सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि इंडिकेटर्स प्राइस को प्रिडिक्ट करते हैं। अब यहाँ पे समझो, हर इंडिकेटर चाहे वो आरएसआई हो या एमएसीडी या बोलिंजर बैंड, ये पास्ट प्राइस डेटा से कैलकुलेट होता है। विच मीन्स जब तक इंडिकेटर ने सिग्नल जनरेट किया, प्राइस पहले ही मूव कर चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आरएसआई के ओवरबॉट का मतलब ये नहीं है कि प्राइस गिरेगी। आरएसआई सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि पिछले 14 कैंडल्स में प्राइस कितनी तेज ऊपर गया। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में आरएसआई घंटों तक ओवरबॉट रह सकता है, प्राइस फिर भी ऊपर जाती रहेगी। तुम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड ले लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आरएसआई ने ओवरबॉट इंडिकेट किया और अकाउंट में लॉस बुक होता है। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगर इंडिकेटर्स प्रिडिक्ट नहीं करते तो लोग इन्हें इतने ज्यादा यूज क्यों करते हैं? अब यहाँ पे एक पैटर्न देखते हैं। ट्रेडर्स जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल नहीं होते, उनका रिएक्शन होता है एक और इंडिकेटर ऐड करो। आरएसआई काम नहीं किया तो एमएसीडी ऐड करो, वो भी काम नहीं किया तो बोलिंजर बैंड ऐड करो। तो बेसिकली चार्ट इतना ज्यादा क्लटर हो जाता है कि डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स के चार्ट पर 5-6 इंडिकेटर्स होते हैं। इस सब के पीछे ट्रेडर की साइकोलॉजी होती है कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स ऐड करूंगा उतनी ही कंफर्मेशन स्ट्रांग होगी। बट इन रियलिटी सब अलग अलग सिग्नल देते हैं, एक बाय दूसरा सेल। रिजल्ट क्या होता है? एनालिसिस पैरालिसिस। तुम ट्रेड ही नहीं ले पाते या फिर कंफ्यूजन में गलत ट्रेड ले लेते हो। अब यहाँ पे एक कोर डिफरेंस समझना जरूरी है। इंडिकेटर्स को सिस्टम की तरह यूज करना वर्सेस उन्हें कंफर्मेशन टूल की तरह यूज करना। जब तुम इंडिकेटर्स को सिस्टम बनाते हो, मतलब तुम्हारी एंट्री और एग्जिट एक सिग्नल पे बेस्ड है। आरएसआई 30 से नीचे गया, बाय कर दो। ये डेंजरस है क्योंकि इंडिकेटर को नहीं पता कि प्राइस किस ट्रेंड में, कौन से की लेवल्स है या मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है। बट जब तुम इंडिकेटर को कंफर्मेशन की तरह यूज करते हो, मतलब तुमने पहले से एक डायरेक्शनल बायस बना लिया बेस्ड ऑन एक्चुअल मार्केट, और इंडिकेटर सिर्फ एक फाइनल चेक है उस बायस को कंफर्म करने के लिए। विच मीन्स इंडिकेटर अब डिसीजन नहीं ले रहा, तुम्हारे फॉर्म्ड ओपिनियन को वैलिडेट कर रहा है। तो बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर मतलब प्राइस कैसे मूव कर रही है, लाइक अप ट्रेंड्स और डाउन ट्रेंड्स। कॉन्टेक्स्ट में आते हैं की लेवल्स जहां प्राइस बार बार रिएक्ट करती है, और लिक्विडिटी मतलब वो एरियाज जहां बहुत सारे ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस या पेंडिंग ऑर्डर्स बैठे होते हैं, जिन्हें प्राइस अक्सर हंट करने जाती है बिफोर मेकिंग इट्स रियल मूव। यहाँ पे एक चीज क्लियर करता हूँ, ये कोई इंडिकेटर नहीं है जो तुम चार्ट पे लगा दो। ये एक स्किल है, रॉ प्राइस एक्शन को पढ़ना बिना किसी लैगिंग कैलकुलेशन के। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज समझो, कॉन्टेक्स्ट हमेशा इंडिकेटर से पहले आता है, क्योंकि इंडिकेटर का सिग्नल सही है या गलत ये डिपेंड करता है कि सिग्नल किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आरएसआई ओवरसोल्ड इंडिकेट कर रहा है। दो सिनेरियो सोचो। फर्स्ट सिनेरियो, प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, एक की सपोर्ट लेवल के पास पुल बैक कर रहा है और आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया। यहाँ पे ये ओवरसोल्ड सिग्नल एक वैलिड कंफर्मेशन सिग्नल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट अप ट्रेंड प्लस सपोर्ट उसको सपोर्ट कर रहा है। सेकेंड सिनेरियो, सेम आरएसआई ओवरसोल्ड सिग्नल, लेकिन प्राइस एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है, कोई की सपोर्ट नहीं है आसपास, सिर्फ एक रैंडम लेवल पे आरएसआई ओवरसोल्ड हो गया। यहाँ पे ये सिग्नल ट्रैप है, प्राइस और नीचे जा सकती है। स्टेप नंबर 1, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। पहले बड़ी पिक्चर देखो, डेली या 4 आवर चार्ट पे ओवरऑल क्या ट्रेंड है, ये तुम्हारा बेस बायस सेट करता है। स्टेप नंबर 2, की स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी मार्क करो। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस और वो एरियाज जहां लिक्विडिटी है, ये वो जोन है जहां प्राइस रिएक्ट करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। स्टेप नंबर 3, डायरेक्शनल बायस बिल्ड करो। ट्रेंड और स्ट्रक्चर को कंबाइन करके डिसाइड करो कि तुम्हारा बायस लॉन्ग है या शॉर्ट, इंडिकेटर देखने से पहले। स्टेप नंबर 4, इंडिकेटर को सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करो। अब जब तुम्हारे पास बायस ऑलरेडी बन चुका है, तब आरएसआई, एमएसीडी जो भी तुम्हारा प्रेफर्ड टूल है यूज करो सिर्फ फाइनल चेक के लिए कि एंट्री टाइमिंग सही है या नहीं।
तो रिमेंबर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर इंडिकेटर को रिमूव नहीं करते, वो उन पे डिपेंड करना बंद कर देते। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।